ओम शांति। आज दिनांक 28 दिसंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। अर्थात बाबा आकर कहते, अब तक तुम जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे उससे एक जीवन यापन करने के लिए प्राप्तियां करते थे, पर मैं आता हूं संगम युग पर। तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर अपनी संतान बनाता और फिर मैं ही तुम बच्चों को पढ़ाता। तो बाप टीचर सदगुरु बनकर मैं तुम बच्चों की पालना करता और ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता जिसके आधार पर तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते। अर्थात पतित से पावन, तमो प्रधान से सतो प्रधान, निर्गुण से 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक बन जाते। तो सदा तुम बच्चों की बुद्धि में यही रहता है कि पतित पावन बाप आया है। हम बच्चों को ऊंची ते ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर नर से नारायण बनाने के लिए वही गॉड फादर के हम स्टूडेंट बने हैं, जिसने कल्प पहले भी पढ़ाया था नई दुनिया के लिए। और नई दुनिया में जाकर हम वहां विश्व की राजाई प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ते हो। यह पढ़ाई नई दुनिया के लिए पढ़ाई जाती है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो स्वयं भगवान पढ़ाई पढ़ाते वह पढ़ाई बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है, जिससे हमें बेहद की राजाई प्राप्त होती। बाबा कहते, बाकी तो सब पढ़ाइयां पाई पैसे की हैं, तो इस बेहद की पढ़ाई में तुम जितना पुरुषार्थ करते, अर्थात पढ़ाई को पढ़कर उसे धारण कर उसका स्वरूप बनते, उतना सतयुग में उच्च पद पाते। तो बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बात होनी चाहिए कि हम अभी संगम पर गॉड फादर के गॉडली स्टूडेंट बने हैं। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान निराकार परमात्मा है। वही हमें ऐसी ऊंच पढ़ाई पढ़ाकर अपने साथ अपने घर ले जाते और फिर नई दुनिया में पार्ट बजाने के लिए भेजते। बाबा कहते, यह पढ़ाई है तुम बच्चों को परलोक ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया है पतित लोक, नई दुनिया है परलोक। इसी पढ़ाई के आधार पर बाबा कहते, तुम बच्चे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते। प्रश्न किया बाबा ने, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर में बाबा समझाते, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते, सर्विस का सबूत निकालते, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्म के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। अर्थात
जो बच्चे बाबा से पढ़ाई पढ़कर उसे धारण कर उसका स्वरूप बनकर फिर औरों को पढ़ाई पढ़ाते और आप समान बनाते, अर्थात बाबा के सामने वारिस बच्चे प्रत्यक्ष करते, जिसके लिए बाबा कहते जो बच्चे सर्विस का सबूत निकालते हैं, आप समान बनाते हैं, ऐसे बच्चों को रूहानी गवर्नमेंट बहुत इजाफा देती, अर्थात उन्हें बाबा इनाम देते हैं, सतयुग में उच्च पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए वे उच्च पद के अधिकारी बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है, तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। बाबा कहते यह तो ऐसे हुआ जैसे खुद ने कुछ समझा ही नहीं। जितना खुद समझेंगे उतना ही औरों को समझा पाएंगे और उतना ही उच्च पद प्राप्त करेंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, अर्थात ज्ञान का सिमरन चलता रहे, मनन चिंतन चलता रहे। स्वदर्शन चक्रधारी बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे ही संगम पर बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करने के लिए सर्विस जरूर करनी है, औरों को भी सिखाना है। बाबा कहते ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं तो इजाफा मिलता है, अर्थात पद ऊंचा होता है। तुमको भी रूहानी गवर्नमेंट द्वारा इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना पड़े, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर एक प्रकार की पढ़ाई होती है। बाबा कहते तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनने वाले हैं, तो कितना ना नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और फिर सतयुग में देवी देवता पद को प्राप्त कराते हैं। आगे बाबा कहते वह पढ़ाई जो थी उसमें भुंगरे अर्थात चने जैसी प्राप्ति होती थी, अल्पकाल की प्राप्ति हो जाती थी। एक जीवन यापन करने के लिए छोटा मोटा पद मिल जाता था। पर जो बाबा आकर बेहद की पढ़ाई पढ़ाते, बाबा कहते 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे। कृपा की कोई बात ही नहीं, कृपा आशीर्वाद की आस नहीं रखनी है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी बाबा कहते स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम उच्च पद पर प्राप्त करते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। बाबा कहते ब्राह्मण कुल की वृद्धि तो होनी है, तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उसको कुछ न कुछ देते जाओ, कुछ न कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करना अर्थात ज्ञान का स्वरूप बनकर औरों को ज्ञान देकर आप समान बनाने की मेहनत करना।
तो बाबा कहते शंख ध्वनि करनी है, यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती है। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है। बाबा ने हम बच्चों को समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है। यह बातें नई दुनिया, बाबा कहते यह बातें कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह मैं तुमको दे रहा हूं, तुमको भी आप समान बनाता हूं। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है, तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। अब बाप की श्रीमत पर चल। बाबा कहते देवीय गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बनना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले, सब पर रहम करना है, तुमको सिखला। बाबा कहते तुम ही सबको सिखला सकते हो, मन मना भव मध्याजी भव। अर्थात बाबा कहते भगवानुवाच मन मना भव। अब सबको बाप का परिचय दो और बाप के वर्षे का अधिकारी बनाओ। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। अर्थात बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते, ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान देते, ऐसा योग सिखाते जिसके आधार पर हम माया जीत प्रकृति जीत बन जाते। तो बाबा कहते जिस प्रकार तुम्हारी यादगार में शंकर दिखाया जाता है कि शंकर के गले में सर्प की माला, तो यह तुम बच्चों का ही स्वरूप है, जो तुम बच्चे बाबा के ज्ञान को धारण कर बाबा की याद में रहकर ज्ञान बल और योग बल से प्राप्त करते हो। तुम बच्चे 5 विकार रूपी सैया पर लेटते हो जिसकी यादगार विष्णु को दिखाया जाता है। ऐसे ही तुम बच्चे बाबा से योग बल लेकर 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। तभी बाबा कहते हैं ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई जाती है, स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। स्लोगन में बाबा कहते पुराने संस्कार व बाबा कहते पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। अर्थात बाबा आकर हम बच्चों को नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्रदान करते। तो ब्राह्मण बनने का आधार ही है पुराने संसार और पुराने संस्कारों से मर जाना, अर्थात नया ब्राह्मण मर्जीवा जन्म प्राप्त करना। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।